एनिमल में BCS, ठीक है, ये पूरा फार्म का BCS देखना, BCS सही है कि नहीं, ठीक है। BCS मतलब कल आप वेट चेक कीते ना बॉडी स्कोर BCS का आपका BCS के ऊपर यदि आप देना चाहो तो वो दो आप, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग का पूरा चार्ट है ना, चार्ट है ना, वो चार्ट। हमने BCS सिर्फ बॉडी वेट से नहीं देखना, BCS हमने ओवरऑल एनिमल को देखना, 5 पॉइंट एनिमल के BCS देखेंगे, ठीक है ना। पिन बोन यानी कि पीछे की जो हड्डियां रहती हैं वो, टेल, ठीक है, उसके बाद वेजाइनल फ्लैप जहां पर उसका मांस जमा होता सबसे ज्यादा वो, ठीक है। उसके बाद हमने रिब्स कि कितनी नंबर ऑफ रिब्स इसकी दिख रही है, उसके बाद स्कैपुला बोन, बोन कितनी आगे आ रही है, ये चीजें देख करके हमने उसका BCS निकालना है बॉडी कंडीशन। तो पहली चीज हो गई BCS, दूसरी चीज हो गई न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब एनिमल के अंदर कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो। भाई हम सारे लोग एक जैसा खाना खाएं तो जरूरी तो नहीं है कि हम में से किसी को कोई डिफिशियंसी नहीं हो सकती। भाई मेरी बॉडी के एब्जॉर्व करने की ताकत अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपके सबके अलग अलग होगी। हम सारे एनिमल को फीड एक जैसा दे रहे हैं। इनस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी कुछ एनिमल ऐसे हो सकते हैं जो उस चीज को प्रॉपर एब्जॉर्व ना कर रहे, वो बाहर निकाल दे रहे किसी भी कारण से, नंबर मल्टीपल फैक्टर, ठीक है ना। तो हमने उनको देखना है कि न्यूट्रिशन कैसा है एनिमल के अंदर। फिर हमने उसमें देखना एनाटॉमिकल डिफेक्ट। एनाटॉमिकल डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जब इन्होंने बोला यूट्रस ही नहीं है, ओवेरी नहीं है, ओवेरी खराब है, फैलोपियन ट्यूब खराब है, ये आपने डॉक्टर से चेक करा, ठीक है। तो ये हो गया एनाटॉमिकल डिफेक्ट, ठीक है ना। ये चीजें देखिए अपने को। इसके बाद हमको देखना है फिर हार्मोनल। हार्मोनल में क्या हो गया, सिस्टिक ओवेरी तो नहीं है, ठीक है, COD सिस्टिक ओवेरियन डिजनरेशन वो तो नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अब ये सारी चीजें यदि हमारी ओके है, इसके बाद हमने देख लिया कि यार ये तो सारा मेरा ओके है, मैंने डॉक्टर चेक करा लिया, फलाना ढिकाना, ये सारा ओके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या इसके बाद दूसरी चीज क्या आ गई, सीमेन। पता चला मेरा सीमेन ही सही नहीं है। मैं जो सीमेन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास में एक कंटेनर था जिसमें सीमेन रखा हुआ था, उसमें गैस खत्म हो गई या गैस कम हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो क्या होगा, सीमेन डेड हो जाएगा। सीमेन को तो पूरा डूबा हुआ चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है, कंटेनर घर में रखा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसमें से निकाल के कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन, हम उसको बार बार एक्सपोज करते हैं। -196 गैस का टेम्परेचर कितना है, -196, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 35-40। हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं 196 से सीधा ला रहे हैं 35-40, तो वापस 196 पे टेम्परेचर। तो क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर शॉक दे रहे हैं। जितना ज्यादा शॉक देंगे इसको हम उससे मर। तो हमने क्या करना है, कंटेनर के ऊपर में लिख के रखना है कि कौन सा सीमेन किस कंटेनर में है। 6 कैनिस्टर होते हैं, अलग अलग कैनिस्टर के ऊपर में अलग अलग लिख देना है, और 5-5, 2-10 या 2-2, 4-4 डोज रखने हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एनिमल आपके। तो हमने जो सीमेन निकालना है केवल उसी को निकालना है, बार बार सबको नहीं निकालना, तो एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है ना। पहला आपने अच्छा सीमेन खरीदा, दूसरा आपने अच्छे तरीके से रखा, ठीक है। तीसरा हो गया इंसेमिनेशन टेक्निक। इंसेमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या हो गया, आपने सीमेन सही से निकाला, उसकी थाइंग सही की, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने 30 सेकंड्स के लिए उसको था किया। था करने का आपका जो फ्लॉक्स था, ब्लास्ट था, वो सही था। उसके अंदर में आपने हॉरिजॉन्टल किया या वर्टिकल किया, ठीक है ना, वो आपने देखा। उसके बाद आपने निकाला, निकालने के बाद में उसको झटका पानी हटाया, उसका किसी चीज से सोक किया। सोक करने के बाद में आपने गन में लगाया, गन में लगाने के बाद आपने सीट चढ़ाई, सीट चढ़ाने के बाद में आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करके प्रॉपर जिस जगह पे डालना चाहिए था, एट द पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन, वहां पर आपने चोक किया। ये हो गई इंसेमिनेशन टेक्निक। 1 मिनट तो लेके 15 मिनट तक का फर्क था क्या? देखो ये एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। कायदे से तो आपने जब करनी है हमारी जैसी कंट्री में, तो आपने एक बार में एक स्टार निकालना और एक स्टार पे, ठीक है, और विद इन 5 मिनट में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 35-40 टेम्परेचर में एक्सपोज नहीं करना है, 37 टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो है, ठीक है। जे अपने को ऐसा लगता है कि अपने को टाइम लग रहा है, पहले तो गाय पकड़ लो, सारा कुछ कर लो, तभी निकालना है। फिर भी लग रहा है टाइम है, तो आपने ऐसे लेके नहीं घूमना है। आपने क्या करना है, 15 मिनट, यानी अपनी बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन। आपका बॉडी टेम्परेचर हम लोग क्या है, होम्योथर्मी, ठीक है। 2 तरह के एनिमल होते हैं, या ह्यूमन या कोई भी बॉडी होती है, एक कहलाता कोइक्लोथर्म, एक कहलाता होम्योथर्म। जैसे एलिगेटर यानी मगरमच्छ हो गया या कछुआ हो गया, ये कोइक्लोथर्म है, हम होमोथर्म है। होमोथर्म का मतलब क्या है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कोइक्लोथर्म का मतलब क्या है, यदि बाहर का टेम्परेचर गर्म हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर गर्म कर लेंगे, बाहर का ठंडा हो गया तो बॉडी ठंडा। तो हम होम्योथर्म, तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का एक रहेगा,
ठीक है ना, तो हमने उसको रखना अपनी बॉडी से सटा के और उसके बाद में उसको ये